बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बीफ बिरयानी की रेसिपी, जो कि निहायत ही आसान है, बहुत ही सादा है, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मज़ेदार होने के साथ साथ खाने में ये बहुत ज़्यादा लाइट है, यानी कि आपको ये खाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ ज़्यादा हैवी खा लिया हो, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही सादा से मसाले इस्तेमाल करें जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। तो चलें टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाय का गोश्त ले लिया है तकरीबन 600 ग्राम, जो कि आधा किलो से ज़रा सा ज़्यादा होता है। हड्डी के साथ लेना है और ज़रा सा फैट यानी कि चर्बी भी होनी चाहिए। सेम यही रेसिपी आप मटन में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गोश्त को गलाना है और साथ ही साथ यखनी भी तैयार कर लेनी है। अगर आपके घर में अगले दिन दावत है तो आप ये काम एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे 1 चाय का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। यहाँ पे मैंने अभी नमक शामिल नहीं किया है। अगर आप नमक शामिल कर रहे हैं तो आगे आप रेसिपी में खुद बैलेंस कर लीजिएगा। फिर आपने इस तरीके से जब ऊपर झाग आने लगे तो आपने इसे रिमूव कर देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे यखनी को चढ़ा देना है, यानी कि हमारा गोश्त भी गल जाए और यखनी भी तैयार हो जाए। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में हमारे यहाँ पे यखनी भी तैयार हो चुकी है और गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो इस रेसिपी में जो हमें यखनी चाहिए वो आधा लीटर तो होनी ही चाहिए। तो रूम टेम्परेचर पर जब ये ठंडी हो जाए तो आपने इसे स्ट्रेनर में छान लेना है। यखनी और गोश्त को आपने अलग अलग करके रख देना है। अब हम चावलों को भिगो लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 गिलास चावल लिए हैं, जो कि वजन के हिसाब से 400 ग्राम बनते हैं। आपने इसे भिगो के रख देना है आधे घंटे के लिए। आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपने बॉईल करते हुए चंद बातों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने पतीली ली है, उसमें पानी शामिल किया है। फिर मैंने उसमें शामिल किया है 1 चाय का चमचा नमक। आपने यहाँ पे नमक शामिल करने के बाद पानी के उबाल आने का इंतजार करना है। फिर आपने इसमें शामिल करने हैं भीगे हुए चावलों को आपने अच्छी तरह धो लेना है 2 से 3 पानी से अच्छे तरीके से। और आपने यहाँ पे चावलों को इतना बॉईल करना है कि उसमें एक कनी रह जाए। अगर आप चावल ज़्यादा बॉईल कर लेंगे तो आपकी जब बिरयानी बनेगी दम पर आएगी तो आपके चावल बैठ जाएंगे, यानी कि वो निखरे निखरे अलग अलग नहीं रहेंगे जैसे कि बिरयानी के होते हैं। चावलों के बॉईल होने के बाद आपने उसे स्ट्रेनर में छान के रख देना है। अब बारी आती है हमारे यहाँ पे बिरयानी कोरमा बनाने की। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें आधा कप खाने का तेल शामिल करना है। अभी आपने यहाँ पे फ्लेम ऑन नहीं करना है। हमने शामिल किया यहाँ पे 1 चाय का चमचा काली मिर्च। फिर इसमें शामिल की है 2 सब्ज इलायची। फिर हमने शामिल किए हैं 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, जो कि 1 से 1.5 इंच के हैं। फिर 1 अदद बादियान का फूल, 2 अदद बड़ी इलायची, फिर 6 से 8 हमने यहाँ पे लौंगे शामिल की हैं। साथ ही हमने यहाँ पे 2 तेज पत्ता इसमें शामिल किए हैं। फिर शामिल करेंगे इसमें 1 खाने का चमचे भर के जीरा। फिर शामिल करेंगे इसमें हम 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 कप के करीब आलू बुखारा। अब शामिल करेंगे इसमें 1 पाव गोल कटे हुए टमाटर। साथ ही हम शामिल करेंगे 1.5 चाय का चमचा लाल पिसी मिर्च। तमाम तर चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने यहाँ पे फ्लेम ऑन कर देना है। अब हम शामिल करेंगे 5 से 6 अदद कटी हुई बारीक हरी मिर्चें। आप यहाँ पे हरी मिर्चों के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे तमाम तर मसालों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम शामिल करेंगे 1 कप दही। दही आपका यहाँ पे गाढ़ा होना चाहिए। फिर आप साथ ही इसमें शामिल करेंगे तमाम तर टेंडर किया हुआ गोश्त, जो कि हमने यखनी से अलग करके रखा हुआ था। यहाँ पे गोश्त शामिल करने के बाद आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है कि तमाम तरह इसकी स्मेल निकल जाए। साथ ही हम शामिल करेंगे 1 कप भर की ब्राउन की हुई प्याज। यहाँ पे मैंने रेडीमेड प्याज इस्तेमाल करी है, अगर आप चाहें तो घर में प्याज फ्राई करके डाल सकते हैं। फिर आपने उसी तेल में कोरमा बनाना है। साथ ही मैंने शामिल किया है 1 खाने का चमचा भर के नमक, अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरीके से भुनाई करनी है तमाम तर मसालों की और गोश्त की। जब तेल मसाले और गोश्त से अलग होने लगे तो समझ जाए कि आपकी यहाँ पे भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। इस रेसिपी पे आपने कहीं भी पिसा हुआ गरम मसाला शामिल नहीं करना है, ना ही एक्स्ट्रा मसाले इसमें जाएंगे। बस जब आपके कोरमे का मसाला इतना गाढ़ा हो जाए तो आपने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देना है। अब हम यहाँ पे दम देंगे। तो यहाँ पे हमने लेयरिंग करनी है, यानी कि तह लगानी है। तो मैंने यहाँ पे कोरमे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो मैंने यहाँ पे 2 से 4 तह लगाई हैं। ज़्यादा तह लगाने से हमारे बिरयानी का जो मसाला है वो अच्छे तरह से सेट हो जाता है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसमें ऊपर से शामिल करना है चंद कतरे के एवड़े में ज़रा सा येलो फूड कलर। इस तरह से आपने चावलों के ऊपर फैला देना है। अब हम यहाँ पे तवा रख के दम देंगे। आपने यहाँ पे कवर अप करके बिल्कुल दम वाली आंच नहीं सेट करनी है, बल्कि आपने पहले 5 से 8 मिनट के लिए तेज आंच सेट करनी है, जब तक कि आपकी पतीली के अंदर स्टीम ना बन जाए। अक्सर आपने देखा होगा जब आप बिरयानी बनाएं दम देने के बाद आपके चावल जो है ऊपर से मुरमुरे से हो जाते हैं, यानी कि घूम से जाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि आप यहाँ पे स्टीम जनरेट नहीं करते हैं। जब आपकी स्टीम जनरेट हो जाए फिर आप इसे कवर अप करके दम दे सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी सादा सी मजेदार सी बीफ बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे अपनी सर्विंग प्लेट में। बिरयानी की ये वो रेसिपी है जो बहुत ही सादा से मसालों में बनके तैयार हो गई है। इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा मसाले शामिल नहीं करे हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है। तो ज़रूर ट्राई करना है आपने मेरी इस रेसिपी को। और जब आप ये बिरयानी बना लें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके कि आपकी बिरयानी कैसी बनी।
इसके अलावा कोई और भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सिंपल सी बिरयानी की रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर तो करना बनता ही है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।